शांति। आज की तारीख है 23 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। जैसे हमने कहा कि हमने तो दान दे दिया है, हमारी कमी कमजोरी सब स्वाह हो गई है, लेकिन फिर भी मालूम होता है कि अभी पूरी तरह गई नहीं है, कुछ ना कुछ अंश उसका रहा है। तो कई बार क्या है, भूल हो जाती है, लेकिन समझते हैं कि बताना क्या है, किसी को भूल करते रहते हैं और फिर बताते नहीं है। जब बाप को बताएंगे नहीं तो वो खामी जो है वो पूरी तरह से कैसे जाएगी। हमने दान दिया, वापस आ गई तो बताना पड़े ना। जैसे कई बच्चे प्रॉमिस करते हैं, हम आज से ये नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, पर अचानक उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वापस वही करने लग जाते हैं और फिर बताते नहीं है। कहेंगे बताएंगे तो फिर कहीं बाहर ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए, और अपने आप में ही जब ठीक हो ही जाएंगे, हम तो होते होते हो ही जाएंगे ना ठीक, तो मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। या फिर अपनी खामी का बोझा किसी और पे। देखो, हमारे में तो खामी चली गई थी, लेकिन इसके कारण फिर से आ गई है। हाँ, तो इसीलिए अब ये तो बाबा जाने, देखो तो रूठ भी पड़ते हैं, कहीं बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं, नाम किसी और का डाल देते हैं कि इसके कारण हुआ है, भाई बहनों के कारण हुआ है, यहाँ पे ऐसा है ना, ऐसा है ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। देखो, हम आए किससे लेने हैं? शिव बाबा से। भाई बहनों से लेने आए हैं? कोई भाई बहनों से लेने आया नहीं ना। परिवार में ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हमें किससे लेना है? शिव बाबा से लेना है ना। तो जो हमने खामियां दान में दी हैं, अगर वापस आ जाती हैं और गलती हो जाती है तो हमें बताना चाहिए, तो हमें बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। हम तो इस पे कंट्रोल कर ही लेंगे। अब क्या जरूरत है छोटी छोटी बात बताना। हाँ, खामी है हमारे में, जैसे किसी में कुछ उठाने की आदत होती है, बाबा के बन जाते पर फिर भी कुछ समय तक वो आदत छूट जाती है, और फिर अचानक एक दिन कोई ऐसी चीज देखेंगे, उठा लेंगे बिना पूछे। तो आदत तो है, पहले की आदत है ना। बीच में ऐसा होता है, बाबा के बनते तो सारी चीजें स्पष्ट होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो खामी फिर से उभरने लगती है, तो बाबा को बताते नहीं है। जैसे बाबा के बनते तो पुराने कोई स्वभाव संस्कार ऐसा होता है ना, वो उठने लगता है, तो उठने के कारण क्या होता है, बता नहीं पाते हैं। और अब बताएंगे नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन तक आ जाएंगे कि बाप से भी रूठ जाते हैं। कारण अपनी खामी, कारण होता है अपनी खामी। पर अब अपनी खामी को कैसे आगे बढ़ाए, तो क्या कर देते हैं, अपने आप में तो मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, तो उस खामी का दोष ब्राह्मणों पर, भाई बहनों पर, मधुबन पर, सेंटर पर, हर जगह पर डाल देते हैं कि देखो वहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, इसलिए हमारे अंदर ये खामी है। ये हमने तो दान दे दी थी, इसे कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। तो अगर खामियों का दान देकर भी कोई खामी वापस आ जाती है तो क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, सच सच बताना चाहिए। आज का प्रश्न, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नहीं होना है? उत्तर, सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे। सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे। सुंदर सुंदर महल बनाएंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुखधाम वाया शांति धाम, वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा, सुंदर भी होगा निरोगी भी होगा, कोई बीमारी नहीं होगी।
यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। ठीक। आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवान के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। गीत एक बजता है लेकिन बाबा भिन्न भिन्न तरीके से इसका अर्थ समझाते हैं। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियां भी हो। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोतरियां भी हो। यहाँ ये वंडर है। हम बेहद के बाप के बच्चे भी हैं तो पोतरे पोतरियां भी है ना वंडर। यहाँ ये वंडर है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। ठीक। और शिव बाबा का एक बच्चा ब्रह्मा है। ठीक है। हम सब शिव बाबा के, हम आत्माएं जो हैं शिव बाबा के बच्चे हैं। ठीक है। और साकार में शिव बाबा का एक बच्चा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में। और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोतरे पोतरियां भी बनते हैं। कब? साकार में। बेशुमार बच्चे, सब बच्चे एक बाप के। तुम अब पोतरे पोतरियां बने हो वर्षा लेने के लिए। देखो बच्चे सब हैं लेकिन पोतरे पोतरियां तुम हो। तो दादे का वर्षा मिलेगा किसको? पोतरे पोतरियों को। दादा कौन? शिव बाबा। बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा साकार में। और निराकार स्वरूप में शिव बाबा के सब आत्माएं बच्चे। ठीक है। कितनी वंडरफुल बात है। तुम अब पोतरे पोतरियां बने हो वर्षा लेने के लिए। और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। तो जो पोतरे पोतरियां नहीं बने वो वर्षा नहीं लेंगे। ये वाला मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलेगा क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा उनको मिलेगा जो शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। और शिव बाबा के पोतरे पोतरियां वो जो ब्रह्मा के बच्चे बने। और ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो वो जीवन मुक्ति का वर्षा पाए। है ना वर्षा। शिव बाबा के बच्चे सब विश्व की आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलेगा। जनरल में मिलेगा ही मिलेगा। और जीवन मुक्ति का विशेष बच्चों को जो पोतरे पोतरियां बने। ठीक। क्लियर? एकदम क्लियर अच्छे से। अगर सभी पोतरे पोतरियां बन जाए तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे ना। ऐसे तो हो ना सके। इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोतरियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा का जरूर एडॉप्ट करना पड़े। एक एडॉप्शन होती है, यह फिर है प्रवेश होने की बात। एक होती है एडॉप्शन, एडॉप्ट करना। यह है फिर प्रवेश करने की बात। प्रवेश हुए ना, ये प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोतरे और पोतरियां भी हैं। ये बात और कहीं कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसे कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परम पिता परमात्मा हूं सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परम पिता परमात्मा हूं सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं। नहीं तो कैसे समझाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है। नाम भी ब्रह्मा ही रखना है। तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता ना सके।
कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। वह सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं, ये दादा भी कहते हैं, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है। जब तक हम कंप्लीट हों तब तक कुछ ना कुछ खामी हो सकती है, कुछ ना कुछ भूल हो सकती है ना, समझे? ये दादा भी कहते हैं। अब यहाँ दादा कौन? ब्रह्मा बाबा। ठीक है, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिवावत से। तुम्हारा काम है शिवावत से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगड़ तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों का असर पड़ जाएगा। ब्राह्मणों का संग भी चाहिए, ब्राह्मणों के संग में भी आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। हंस जाकर बगुलों के साथ जब रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा गैप बना के रखना पड़े। किससे? बगुलों से, शूद्रों से, जिनका मालूम है इनका संग बहुत खराब है, उनसे गैप बनाना पड़े। क्योंकि उनके संग का असर आप पे कैसे हो जाता है? क्योंकि आप उनके प्रभाव में चले जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ शूद्र ही शूद्र है और आप हंस बन रहे हो, तो हंस को अपनी संभाल करनी पड़े ना। नहीं तो शूद्रों के संग में जा जाके हंस अपनी चाल भूल बगुलों की चाल ना चलने लगे। तो हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं ना तो सत्यानाश हो जाती है। कि भैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो देखो बच्चे अनेक है। तुम्हें पार लगाने वाला एक है और डुबोने वाले अनेक है ना। उल्टी उल्टी बातें सिखाने वाले अनेक होते हैं, सीधी बात सिखाने वाला एक है। अच्छी बात, अच्छी समझ, अच्छा साथ देने वाला एक है। बुरा संग, बुरी गति और हमारी दुर्गति कराने वाले अनेक है। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले अनेक है। खेवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक है। कोई भी मनुष्य अपने को खेवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। कोई भी मनुष्य अपने को खेवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस आसार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये 3 धाम है। सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम, ये 3 धाम है। तुमको इस दुख धाम से निकल शांति धाम जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। यह दुख का भंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं है, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी ना क्या गंगा? गंगा तो स्वर्ग में भी होगी, वह तो अनादि चली आ रही है। अगर ये गंगा पतित पावनी हो फिर तो सभी पावन ही पावन होने चाहिए। क्योंकि गंगा पतित पावनी है फिर तो सारे के सारे पावन ही पावन होने चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। क्योंकि गंगा में स्नान करने से पतित से पावन नहीं होते हैं। गंगा कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा में स्नान करने से पतित से पावन होते हैं। ज्ञान गंगा में स्नान करने से पतित से पावन होते हैं, ना कि उस गंगा में स्नान करने से।
अगर ऐसा होता तो पतित होते ही नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाया है तुम बच्चों को, डिटेल में समझाया है ना, तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि बच्चों में खामियां हैं, अशुद्ध अहंकार, काम क्रोध हरेक में है। अशुद्ध अहंकार, काम क्रोध हरेक में है। हरेक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते हैं, बता रहे हैं ना ये लो है। अगर नहीं बताओगे तो खामी वृद्धि को पाती रहेगी। ये कोई श्राप नहीं है, परंतु एक लो है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि हमने तो प्रतिज्ञा कर रखी है ना, और अगर बीच में प्रतिज्ञा टूटती है तो बताते नहीं है। जब टूटने पर बताया नहीं तो ऐसे ही लगा रहता है ना कि हाँ जी ये तो चल रहे होंगे अच्छे से, लेकिन उसकी स्थिति नहीं बनती है। और उसकी स्थिति से ही पता पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ इसने खामी को अपनाया हुआ है। नहीं तो इतना योग भी करो, ज्ञान भी सुनो, धारणा नहीं हो पा रही है, माना चेहरे पर वो चमक नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण खामी होती है। तो खामी धीरे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो बताना चाहिए, बाबा हमने ये भूल की, फलाने चीज की चोरी की, बाबा हमने ये भूल की, फलानी चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रतन भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। और फलानी चीज उठाई तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा मैंने ये चोरी की, बिना बताए उठाई। क्योंकि बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है। अगर अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है, यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। क्या करते हैं, रीस करते हैं। तो ऐसी कोई रीस नहीं करनी है। हाँ ऐसा रेस करो, पुरुषार्थ करो जिससे आप भी दिल पर चढ़ जाओ। पुरुषार्थ करो ना, इतना सा पुरुषार्थ नहीं, रीस बड़ों बड़ों की करनी है। पुरुषार्थ तो करो, लाइन में आओ तो सही। पहले पुरुषार्थ किया नहीं, रीस करने चले। बाबा तो महिमा करते हैं, और जो सेंसिबल बच्चे होंगे जिसकी बाबा महिमा कर रहे हैं तो उनका रिगार्ड रखेंगे, उन्हें रिगार्ड से देखेंगे। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूर होती है तो आप कह बात करेंगी। बाबा कहते हैं फीमेल्स भी बड़ी अच्छी होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो आप कह के बात करते हैं। बाबा को अच्छा लगता है ना, ये जो पढ़ा लिखा इंसान पढ़ा लिखा कब माना जाता है, जब उसके अंदर तहजीब हो। जब उसके अंदर तहजीब होती है तो कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है। जब तहजीब नहीं होती है तो कहा जाता है कि पढ़ लिख के कहाँ किया तुमने, पढ़ लिख के तुम अनपढ़ी हो। क्योंकि अनपढ़ जो होगा वो क्या करेगा, तू करेगा, तुम तू ऐसे करता है। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरूर होती है तो आप क्या बात करेगी। कोई तो अनपढ़ तुम क्या बात करती है। ये मैनर्स चाहिए। बाबा देखो कैसे तहजीब देखते हैं, मैनर्स देखते हैं कि बात कैसे कर रहे हैं। बात में एक फजीलत होनी चाहिए, एक मैनर्स होने चाहिए, बात करने का ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों पर असर पड़ता है कि हाँ देखो बात कैसे करते हैं।
रीस नहीं करनी है बाबा मम्मा या नन्हे बच्चों की, मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे अंदर मैनर्स होंगे, बाबा के दिल पर चढ़ोगे ही चढ़ोगे। कोई तो अनपढ़ तुम के बात करती है, ये मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर शादी को रिगार्ड देना पड़ता है। पोप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं ना, वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं। कई बच्चे ही आपस में लगे होते हैं, बाबा कह सकते हैं किसी को कुछ भी, बच्चे तो नहीं कह सकते। ठीक है ना, बाबा कह सकते हैं। क्या तुम जानवरों मिसल ऐसे कर रहे हो? क्या तुम एक दूसरे को कांटा लगाते हो? क्या कर रहे हो ये सब? तुम्हारी बुद्धि कैसी है? ये बाबा कह सकते हैं, बच्चे नहीं कह सकते। पोप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हुए गार्डन ऑफ फ्लावर है, वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर ही रहते हैं। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है, गार्डन ऑफ अल्लाह, ये है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की है। तकदीर वाणी अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है, याद करना है शांतिधाम और सुखधाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुखधाम जाते हैं वाया शांतिधाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरातों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा है, यहाँ आए अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। ये बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आते हैं। खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सत्युग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए? भक्ति की एक से मिलने के लिए, अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति भी एक ही करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार ही नहीं रहती है। इतने समझदार होते हो तो दरकार नहीं रहती गुरु करने की। अब व्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते ना, लिबरेटर है, खेवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही। देखो बच्चे, फूलों का बगीचा। फिर खेवैया चला जाएगा, फिर खेवैया चला जाएगा। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं ना, उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, वो सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। ये तो कोई भी कहेंगे कि सत्यु गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही देखो प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे ना, तो उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? स्वीट होम में थी। जिसके लिए तो भक्ति करते हैं ये मुक्ति हो जाए, वो सतयुग और त्रेता में वो कहाँ रहते हैं? स्वीट होम में। इसीलिए तो कहते रहते हैं ना कि हमारी मुक्ति हो, मुक्ति हो। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं। शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। अभी देखो बच्चे, यह है दुखधाम। भंभोर को आग लगनी है, भंभोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प तो होता ही नहीं है। लाखों वर्ष समझ कर ना कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगर तो उच्च पद नहीं मिलेगा। सर्विस बिगर तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है।
बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते, बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे, क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते ही नहीं। अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाए, कोई जानते ही नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते, पंख सब टूटे हुए। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो, कालों का काल, बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे ना। तो ये सब धारणा कर पतितों को पावन बनना है, सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे उससे क्या फायदा। बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा ऐसे कह के प्रभावित होकर गए, उससे क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। चलते चलते ब्राह्मणी से रूठे, फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते। भगवान से रूठना, क्या यह अक्लमंदी है? भगवान से रूठना, क्या यह अक्लमंदी है? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे, भगवान से रूठना, क्या ये अक्लमंदी? शिव बाबा से तो ना रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे, संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत शीरखंड होने चाहिए। हमने शूद्र कुल छोड़ा इसीलिए कि वहां लड़ाई झगड़े होते थे, ब्राह्मण कुल में आकर भी कहीं खिटपिट करते रहते, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं झगड़े की उनके अंदर वृत्ति होती है, माना उनको ना शांति पसंद नहीं आती, झगड़ा हो तो मजा आता है उनको, माना क्रोध के बहुत ज्यादा जम्स होते हैं। कहाँ झगड़ा पैदा किया जाए। तुम्हें तो शीरखंड होना चाहिए क्योंकि तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम्हें तो मीठा होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत शीरखंड होने चाहिए। धूतिया और धूते भी होते हैं, धूतिया और धूते भी होते हैं, माना पर चिंतन, फालतू की बातें, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अरे मैंने ये देखा, मैंने वो किया, पर चिंतन ही पर चिंतन। दूसरों की बातें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अपना चिंतन कुछ नहीं, अपने कल्याणार्थ कोई चिंतन नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं इसी में गए, तो उन्हें कहते हैं धूतीपना। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर। बाबा को नहीं बताएंगे, आपस में ही लगे रहेंगे। बाबा को बताएं तो खामी निकल जाए। धूतियां और धूते भी होते हैं, पर चिंतन करने वाले, उनसे बहुत संभाल चाहिए, उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें भी चैरिटी बिगन्स एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं। तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ। देखो शिव बाबा कहते हैं मैं पहले पहले अपना बच्चा उठाता हूँ, चैरिटी बिगन्स एट होम। मेरा बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम भी अपने बच्चों को उठाओ, जिए दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी जी पॉइंट्स बाप देते हैं, जीते जी मर कर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे फिर आपका ही बना हूँ, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंबोर को आग लगनी है, हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है, सत्संग जरूर करना है। आज का वरदान,
साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ समृद्धि व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपके जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। बल काम साधारण करते हो लेकिन समृद्धि और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। आज का स्लोगन, सच्चे राजऋषि वह है जिनका संकल्प मात्र भी कहां पर लगाव नहीं है। तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त बनने के लिए मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक दो। साथ साथ संकल्पों को मोड़ने की शक्ति धारण कर लो, जिससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाए। इसके लिए विशेष समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति।